प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। उसने हम सबका उद्धार की कीमत चुकाकर वो हमारा उद्धार करता बना। उसके पास कोई पाप नहीं थे, उसके अंदर पाप का बीज भी नहीं था। परमेश्वर की आत्मा से जन्मा था। मृत्यु तक उसने अपने आप को दीन का किया और फिर उसने हम सब का जो दंड है, पाप का फल जो मृत्यु है, वो मृत्यु अपने ऊपर ले ली। उसने मेरा नाम अपने ऊपर लिया। मेरा नाम जो पापी था उसने अपने ऊपर लिया, और वो जो सही था उसने अपना नाम मुझे दिया। आज मैं उसके द्वारा सही ठहराया गया हूँ। परमेश्वर के सामने बिना किसी शर्म, बिना किसी घृणा, बिना किसी गिल्ट के मैं खड़ा हो सकता हूँ। किस लिए? कैसे? यीशु के नाम से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यीशु के साथ जब आप इस रिलेशन को समझते हो, प्रार्थना के द्वारा इस रिश्ते को और गहरा कर सकते हो। उसके साथ बातें करते हुए, अपने जीवन को शेयर करते हुए, समर्पण करते हुए। तो आज का सब्जेक्ट है आवर रिलेशनशिप विथ जीसस। और ये जो रिश्ता है इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। इस रिश्ते के अलग अलग स्तर है। इस रिश्ते को हम सिर्फ एक शब्द में बयान नहीं कर सकते। और उसी के लिए मैं आपको बाइबल से कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, कुछ स्क्रिप्चर्स हम रीड करेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 14:6, और ये मैं पढ़ता हूँ NIV ट्रांसलेशन से, और जहाँ पे यीशु कहता है, Jesus answered, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं रास्ता हूँ, मैं सच्चाई हूँ और मैं जीवन हूँ, और मेरे अलावा पिता के पास किसी और के द्वारा नहीं जा सकते। यहाँ पर वो खुद के बारे में रिवील करना आरंभ कर रहा है कि वो मसाया है जिसके लिए सारे पुरखे इंतज़ार कर रहे थे। वो उद्धार करता है जिसके लिए अब्राहम, आइसैक, डेविड, जिन्होंने दूर से देखा था कि हाँ एक उद्धार करता आने वाला है, तो वो फाइनली कहता है कि मैं ही वो हूँ, मैं ही वो उद्धार करता हूँ। मेरे अलावा तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम पिता तक नहीं पहुँच पाओगे। और जब हम प्रभु यीशु से रिलेट करते हैं तो सबसे पहले जिस तरीके से हम उसे पहचानते हैं वो है कि वो हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। उसने हम सबका उद्धार की कीमत चुकाकर वो हमारा उद्धार करता बना। वो इस पृथ्वी में आया। उसके पास कोई पाप नहीं थे, उसके अंदर पाप का बीज भी नहीं था। परमेश्वर की आत्मा से जन्मा था, इस पृथ्वी में रहा, हमारा स्थान लिया। हर वो चीज़ जिससे एक व्यक्ति सामना कर सकता है उसके ऊपर आई। मृत्यु तक उसने अपने आप को दीन का किया, और फिर उसने हम सब का जो दंड है, पाप का फल जो मृत्यु है, वो मृत्यु हमारे अपने ऊपर ले ली। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, वो ये सारी चीज़ परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को प्रूफ करते हुए, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बन के हमारे स्थान में रहकर उसने ये किया, और उसने अपना नाम हमें दिया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा जीते हैं, और इस नाम से हम सही ठहराए गए हैं। उसकी सहीता हमारे ऊपर आ गई है इस नाम के द्वारा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह से रिलेट करते हैं,
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। उसने मेरा स्थान लिया, उसने मेरा नाम अपने ऊपर लिया। मेरा नाम जो पापी था उसने अपने आप अपने ऊपर लिया, और वो जो सही था उसने अपना नाम मुझे दिया। आज मैं उसके द्वारा सही ठहराया गया हूँ। परमेश्वर के सामने बिना किसी शर्म, बिना किसी घृणा, बिना किसी गिल्ट के मैं खड़ा हो सकता हूँ। किस लिए? कैसे? यीशु के नाम से, यीशु के नाम के द्वारा। तो वो परमेश्वर का तोहफा था, वो अनुग्रह था, और हम सबके जीवन में उद्धार करता है। प्रेज गॉड। लेकिन वो सिर्फ एक उद्धार करता ही नहीं है, उसके साथ साथ वो हमारे साथ बहुत ही पर्सनली अपने आप को रिलेट करता है। और इब्रानियों की पुस्तक से हम देखेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 11 आयत, और ये कहता है, For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call us them brethren. वो कहता है कि वो जो शुद्ध करता है और वो जो शुद्ध हुए हैं, दोनों एक ही से हैं, दोनों एक ही से हैं। और इस कारण वो लज्जाता नहीं है हमें अपना भाई मानते हुए, हमें अपना भाई कहते हुए। प्रेज गॉड। यीशु वो पहला व्यक्ति बना जो मृत्यु को हरा कर दोबारा जी उठा, और हम उसके नाम से उस मृत्यु को पार करते हैं और नया जन्म पाते हैं। जब हम नया जन्म पाते हैं, वो पुराना पापी जो हम में था वो क्रॉस के साथ मर जाता है, और हमारा दोबारा आत्मा में जन्म होता है। और ये वो जन्म है जिससे हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। आज हम परमेश्वर की संतान हैं, और यीशु हमें गर्व के साथ अपना भाई बुलाता है। कितना सुंदर है प्रभु यीशु, हमारा उद्धार करता और प्रभु होने के बावजूद भी हमें वो इतना अपना समझता है कि वो हमें अपना परिवार मानता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो हमें अपना मानता है, अपना परिवार मानता है। और बाइबल दिखाती है कि वो उसे शर्म नहीं आती, उसे लज्जा नहीं आती। मतलब अगर नहीं आती तो क्या, वो खुशी के साथ, प्राइड के साथ वो हमें अपना खुद का परिवार मानता है। भाई मानने का मतलब क्या है? खुद का परिवार मानना। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जीवन में जो हमें अपना मानते हैं, और इस वजह से हम यीशु के साथ कुछ भी चीज शेयर कर सकते हैं। उससे कोई भी चीज छिपी नहीं हुई, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम उसके साथ बांट ना सकें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यीशु के साथ जब आप इस रिलेशन को समझते हो, प्रार्थना के द्वारा इस रिश्ते को और गहरा कर सकते हो। उसके साथ बातें करते हुए, अपने जीवन को शेयर करते हुए, समर्पण करते हुए, उसको मौका देते हुए कि मेरे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ा। मैं अपना जीवन तेरे सामने सौंपता हूँ। तू मुझे अपना मानता है तो प्रेज गॉड। मैं कह रहा था, तू मुझे अपना मानता है तो मुझे किसी बात की लज्जा नहीं है, किसी बात की शर्म नहीं है। मैं सारा जीवन तेरे सामने सौंपता हूँ। प्रेज गॉड। ये एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा डायमेंशन है जो हमें उद्धारकर्ता से भी ऊपर यीशु को हमारे जीवन में बनाता है। मतलब उद्धारकर्ता तो बहुत बहुत सुंदर है,
लेकिन उसने हमें खुद अपना बना लिया, अपना परिवार वो मानता है। प्रेज गॉड। वो दोबारा जनने वाला पहला पहलौटा है और हम उसके द्वारा दोबारा जन्मे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और इसी के साथ मैं और एक स्क्रिप्चर आपके सामने रखूंगा। कोलोसियों की पुस्तक 2 अध्याय और 9वीं आयत, किंग जेम्स से पढ़ रहा हूं। For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. For him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. उसमें परमेश्वर की संपूर्णता अब वास करने लग गई है। आज के समय परमेश्वर कहाँ है? आज के वक्त परमेश्वर कहाँ है? बाइबल दिखाती है सबसे पहले वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, आदम ने नहीं देखा, परमेश्वर की आवाज को सुना। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को किसी आकृति में नहीं देखा था। वो वचन देहधारी बना, उसने अपनी महिमा को त्याग दिया, वो इंसान के रीति से जिया और इसलिए उसके दीनता को देखते हुए वो यहाँ तक दीन बना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक दीन बने कि उसने मृत्यु तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और इस वजह से परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा नाम दिया, अपना खुद का नाम और अधिकार दिया। और आज परमेश्वर की संपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में है। जब हम स्वर्ग जाएंगे, हम पिता को अलग और प्रभु यीशु मसीह को अलग नहीं देखेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। और क्योंकि उसी के अंदर आज पिता वास करता है। प्रेज गॉड। मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रेज गॉड। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.